गुज़िश्ता जुमे को इस दुनिया से चली जाने वाली अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग की याद में सुप्रीम कोर्ट के चारों अतराफ मोमबत्तियां, फूल और हाथों से लिखे खत पड़े हैं। It just kind of crushed me. जस्टिस रूथ गिन्सबर्ग की सेहत पिछले कई सालों से गिर रही थी, मगर उनकी मौत ने सदर ट्रंप समेत बहुत से अमरीकियों को हैरत ज़दा कर दिया है। She led an amazing life. उन्होंने हैरत अंगेज जिंदगी गुजारी, आप और क्या कह सकते हैं। चाहे आप तस्लीम करें या नहीं, वो एक बाकमाल खातून थी जिसने एक ज़बरदस्त जिंदगी गुजारी। मुझे इनकी वफात पर वाकई अफसोस है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि वो कानून के पेशे में न सिर्फ गैर मामूली काबिलियत की हामिल थी, बल्कि एक पसंदीदा शख्सियत भी थी। practiced the highest American ideals as a justice. वो कानूनदान होने के नाते इंसाफ और मुसावात के आला अमरीकी नज़रियात पर अमल पैरा थीं और रूथ गिन्सबर्ग ने हम सब के लिए जदोजहद की। For all of us. मैं किसी ऐसी खातून को नहीं जानती जो उनकी मौत से मुतासिर नहीं होगी। मैं किसी एक औरत को भी नहीं जानती। जस्टिस गिन्सबर्ग की खवातीन के हकूक के लिए वकालत ने उन्हें सिर्फ कानून के शोबे में ही मकबूलियत नहीं दी, बल्कि उन्हें अमरीकी पॉप कल्चर का भी हिस्सा बना दिया। लोगों ने गिन्सबर्ग के नाम के मुखफ़िफ को लेकर द नोटोरियस RBG पुकारना शुरू कर दिया था, जो मशहूर रैप गुलकार नोटोरियस B.I.G. से मिलता जुलता है। अवाम में उनका रुतबा और भी बढ़ गया जब ये पता चला कि वो 80 बरस की उम्र में भी रोजाना जिम जाती थीं, और इनका ये मामूल कोरोना वायरस के दौरान भी जारी रहा। गिन्सबर्ग को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क के उस इलाके में भी खराज तहसीन पेश किया गया जहां वो पली बढ़ी। आज इस घर के मालिक विलियम ब्रेनेसन हैं, जहां जस्टिस रूथ गिन्सबर्ग का बचपन गुजरा था। हम 47 साल से यहाँ रह रहे हैं। हम उनका नाम साल साल सुनते हैं, तो उनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और अमेरिका में बसने वाले यहूदियों के जहन में ये बात भी है कि गिन्सबर्ग का इंतकाल यहूदियों के नए साल के मौके पर हुआ, लेकिन ये उनका खवातीन के हकूक का जबरदस्त दिफा था, जिसके लिए लोग उन्हें सबसे ज्यादा याद कर रहे हैं। वो खवातीन के हुकूक के लिए खड़ी हुई, उनको आसानी से पीछे नहीं हटाया जा सकता था, और उनके दिल में सिर्फ लोगों का बेहतरीन मफाद था। उन्होंने बहुत सारे मर्दों के मुकाबले में दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज से देखा। मैं उनका बहुत एहतराम करती हूँ। गिन्सबर्ग को सन 2010 में वफात पाने वाले उनके शौहर मार्टी के पहलू में आर्लिंगटन कौमी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। स्टीव फ्रेडिश के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका।